नमस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में तेज होगा, इस बात का दावा किसानों ने किया है और किसान मिशन यूपी उत्तराखंड में जुटने जा रहे हैं। इस यूपी उत्तराखंड मिशन का मतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर 7 महीने के अंदर इन दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और किसानों ने कहा है कि वो इन दोनों राज्यों में जाकर अभियान चलाएंगे। इससे पहले भी जब बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो किसानों की टीमें वहां पर गई थी। आप इस बात को जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले 7 महीने से किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और उन्होंने कहा है कि वो इन दोनों राज्यों में जो मिशन यूपी उत्तराखंड चलेगा, कई चरण होंगे इसके, और जब ये मिशन यूपी उत्तराखंड चलेगा तो इसमें घर घर पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे। क्या है मिशन यूपी उत्तराखंड, कितना असर इसका हो सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। किसानों ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, राष्ट्रीय महापंचायत होगी। इसमें देश के कई राज्यों के किसान आएंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी और इस यहां से जो कुछ निकलेगा इस राष्ट्रीय महापंचायत से, इसमें जो मंथन होगा वो मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए होगा। इन दोनों राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किसान किस तरह से रणनीति अपनाएंगे, इस पर पूरी जो फाइनल खाका है वो किसान खींचने का काम करेंगे। और उससे पहले भी अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में बैठकें करने का प्लान है, किसानों की पूरी योजना है। और राष्ट्रीय महापंचायत के बाद भी उत्तर प्रदेश के सारे मंडलों में, सारे जिलों में और उत्तराखंड के भी मंडलों और जिलों में वहां तक किसानों की पहुंचने की योजना है। किसानों ने किसान नेता राकेश टिकैत, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार के पास भी 1.5 से 2 महीने का वक्त है और इस वक्त में सरकार भी किसानों की मांगों को लेकर कोई फैसला ले ले। उसके बाद जब 5 सितंबर की राष्ट्रीय महापंचायत होगी तो किसान अपनी रणनीति तैयार कर लेंगे और इस जो बाकी किसान नेता हैं, चाहे बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इन दोनों राज्यों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उन्होंने कहा है किसान नेताओं ने कि यहां उनका किसान आंदोलन बहुत मजबूती के साथ चलेगा और वो पूरा अभियान एक चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि 8, 9, 10 महीने से देश के जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और पिछले कई महीनों से सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। ये बात कही है किसान नेताओं ने। तो मिशन यूपी उत्तराखंड जो है किसानों का, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अभी जो हालिया पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। यहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, उसने अच्छी बढ़त हासिल की है। और आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतें हुई थी तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल का जो समर्थक वर्ग रहा है, जाट प्लस मुस्लिम और जो किसान बिरादरी है, जो उसकी ताकत रही है, ये पूरा जो समीकरण उसका है, ये सारे वर्ग उसकी महापंचायतों में उमड़े थे। उसके बाद इस इलाके में कांग्रेस ने भी अपनी महापंचायतें की थी, किसानों की महापंचायत अलग चल रही थी, राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी महापंचायत इस इलाके में की। तो किसानों की अपनी स्ट्रेटेजी है कि मिशन यूपी उत्तराखंड के तहत वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाएंगे और उनकी नाराजगी लगातार बीजेपी की सरकार से है, केंद्र की सरकार से है कि उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है और सरकार को बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर तूफान में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में लगातार किसान बैठे हुए हैं। मांगे उनकी यही है कि केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले और एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बना दे। देश के अंदर किसानों की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। आए दिन बीते कई सालों से मैं भी देखता आता हूं कि
समृद्ध माने जाने वाले हरियाणा और पंजाब के अंदर भी ऐसी खबरें आती हैं कि किसानों को कर्ज के कारण या दूसरी और वजहों से किसानी में मुनाफा नहीं होता, नुकसान होता है, उसके बावजूद किसान लगातार खेती कर रहा है और हालात जो है किसानी के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की कोशिश ये है कि वो अपनी आवाज को हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो मरकजी हुकूमत है, जो केंद्र सरकार है, वहां तक पहुंचा सके। तो किसानों का पूरा ये प्लान है। आप जानते हैं कि जो गाजीपुर का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उसमें हरिद्वार और उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है, उधम सिंह नगर का इलाका है, हरिद्वार का इलाका है, इस इलाके के किसान ज्यादा हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, बिजनौर तक के, सहारनपुर तक के इस इलाके में जहां भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव है, इनके किसान ज्यादा है। इसी तरह टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के लोगों की ज्यादा संख्या है और सिंगू बॉर्डर पर पंजाब से आने वाले किसानों की, वहां के युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या वहां पर लगातार डटी हुई है। तो गाजीपुर बॉर्डर वाला जो इलाका है, यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के किसान हैं और ये जो इलाका है इसमें किसान आंदोलन का खासा प्रभाव है। हालांकि किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएंगे और उत्तराखंड में भी इसके साथ ही साथ अभियान चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 120 के आसपास सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में जो 2 जिले आते हैं, तराई वाले हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इस दो जिलों में 20 सीटें हैं जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में 1/3 के आसपास हैं। तो जो हालात हैं, जिस तरह से किसानों ने किसान नेता राकेश टिकैत की बात कहें या बाकी किसान नेताओं की आप बात कहें, उन्होंने सरकार से कहा है कि 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय महापंचायत होगी, ये एक बड़ी महापंचायत होगी, इसमें तमाम राज्यों के किसान जुटेंगे और उसमें जो रणनीति तैयार की जाएगी उसके बाद पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होगा। किसान लगातार आगे बढ़ेंगे और उनका आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो क्या केंद्र की सरकार उससे पहले किसानों से कोई बातचीत करेगी? क्या केंद्र की सरकार किसी तरह के दबाव में आएगी? क्योंकि हम जानते हैं 26 जनवरी के बाद से ही, इस साल 26 जनवरी को जो कुछ देश की राजधानी में हुआ, उसके बाद से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत पूरी तरह बंद है और यह बातचीत होनी जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक एक जो सेटअप है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें बातचीत ही सबसे अहम हिस्सा है जिससे आप किसी आंदोलन या किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। तो 2022 का जो साल है वो बहुत ही अहम साल है 2024 के लिहाज से भी, जब देश में आम चुनाव होंगे, क्योंकि 2022 के फरवरी मार्च में 5 राज्यों के इलेक्शन है और इसमें भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, दिल्ली की हुकूमत किसके हाथ में होगी, इसको तय करता है। और किसानों ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरा जोर लगाएंगे। देखना यह होगा कि क्या फरवरी मार्च 2022 से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जिस तरह किसानों ने कहा है कि वो इनके जिलों में जाके, इन राज्यों के जिलों में जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि भाई वो महीनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और वही अभी हम संसद में जो संसद सत्र चल रहा है उसमें भी देख रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के डेप्यूटी सीएम है, वो भी लगातार किसानों के मसले को पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पंजाब की सियासत में किसानों की क्या भूमिका है। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, किसानों का आंदोलन लगातार सिरसा में भी चल रहा है और बाकी जगहों पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। इसके अलावा जो गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में उसका खासा असर है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में वैसे ही जो सियासी माहौल है, इस वजह से, किसान आंदोलन की वजह से और चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं उसके कारण बेहद गर्म है। हमने देखा कि जिस तरह हरियाणा में बीजेपी के किसान नेताओं का, बीजेपी के जाट नेताओं का अपने गांव में जबरदस्त विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संजीव बालियान को विरोध का सामना करना पड़ा और बीजेपी के कई और नेताओं को जो इधर दौरे पे आए, उनका भी किसानों ने विरोध किया, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली में संसद भवन के सामने 200 लोग हर दिन पूरे अनुशासित ढंग से
पूरे डिसिप्लिन तरीके से जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर के आसपास और अपनी विरोध की आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो हालात हैं, इस हालात में जो सियासी माहौल है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत, पूरा संगठन, पूरा आरएसएस, पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की हो, पूरी कोशिश यह है जो हालिया कैबिनेट विस्तार हुआ है मोदी मंत्रिमंडल का, उसमें भी उत्तर प्रदेश को अहमियत दी गई है, इस पर फोकस किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आरएसएस संघ परिवार की कोशिश है, यहां पूरा वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मजबूत है और किसानों ने जो अपने इरादे जाहिर किए हैं कि 5 सितंबर की राष्ट्रीय महापंचायत के बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में घूमेंगे और लोगों को इस बात को बताएंगे कि किसान पिछले 8 महीने में, 10 महीने में किस तरह की नाइंसाफी हुई है, ये उनका कहना है। तो किसान अगर विरोध करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुआ है उस पंचायत चुनाव के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खराब रहे हैं। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी आगे रही है। किसानों ने साफ यह किया है कि 2024 तक भी उनको अगर बैठना पड़े अगले चुनाव तक आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तो वो बैठने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी। तो किसानों का जो मिशन यूपी उत्तराखंड है, इसकी बड़ी चर्चा है। चर्चा के साथ ही ये चर्चा सिर्फ किसानों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही सत्ता में भी है, मीडिया में भी है, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश को जीतना अहम है, जरूरी है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें 2022 में उत्तर प्रदेश के नतीजों की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी से यानी कि बीजेपी से अनजान नहीं होगी, खाका उसके दिमाग में भी होगा। लेकिन देखना होगा कि अगले 5-7 महीने में क्या किसानों से किसी तरह की बातचीत सरकार शुरू करेगी, या 5 सितंबर की राष्ट्रीय महापंचायत के बाद किसान एक बड़ा मोर्चा खोल देंगे और ये जो मोर्चा होगा वो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के लिए मुश्किलों का सबब बनेगा। तो इससे जुड़े जो ताजा अपडेट्स होंगे वो आपके लिए सत्य हिंदी पर लेकर मैं आता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।